नमस्कार साथियों। आज मैं ये एक नई कुंडली लेके आया हूँ आपके सामने फिर से। इनका जन्म नक्षत्र है मघा। मघा नक्षत्र में इन्होंने जन्म लिया है। षडबल में सबसे अधिक बलवान है मंगल, सूर्य और शनि। ये क्रमशः बलवान है, सबसे अधिक मंगल, फिर सूर्य, फिर शनि। चंद्रमा मघा नक्षत्र में ही बैठे हुए हैं। मघा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। मंगल अश्विनी नक्षत्र में बैठे हुए हैं। गुरु स्वाति नक्षत्र में, राहु विशाखा। गुरु और स्वाति ने परस्पर नक्षत्र परिवर्तन यहाँ पे कर लिया है। ये दोनों नक्षत्र परिवर्तन अच्छा नहीं माना जाएगा। शनि शतभिषा नक्षत्र में बैठे हुए हैं और केतु बैठे हुए हैं कृत्तिका नक्षत्र में। वर्ण जो है इनका क्षत्रिय है, योनि मूषक है, गण राक्षस है। षडबल में सबसे अधिक बलवान जो सूर्य मंगल है, ऐसे में क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण जो है सपोर्टिव होता है। सबसे पहले इनके लग्न पे आते हैं। कन्या लग्न की इनकी कुंडली है और इनकी जो राशि बन रही है कुंडली में, वो बन रही है सिंह राशि। अच्छा, थोड़ा कैलकुलेशन में अगर हल्का फुल्का अंतर होता है तो उनकी कर्क राशि भी बन रही है, क्योंकि चलित कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि में भी फल दे रहे हैं। मुख्य रूप से इनकी जो राशि मानी जाएगा वो सिंह राशि ही माना जाएगा, क्योंकि लग्न कुंडली में चंद्रमा द्वादश भाव में सिंह राशि में बैठे हुए हैं। लग्नेश जो बुध होते हैं वो नवम भाव में बैठे हुए हैं शुक्र की राशि में, जो अच्छी स्थिति है। बुध यहाँ पे अस्त नहीं हो रखे हैं, बुध की डिग्री अच्छी है। साथ ही साथ शुक्र और बुध ने यहाँ पे राशि परिवर्तन कर लिया है। ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग है, परस्पर इन दोनों ने राशि परिवर्तन कर लिया है। साथ ही साथ चलित कुंडली में शुक्र इस भाव में भी आ जाते हैं, जो धर्म कर्माधिपति राजयोग बनता है। ये हमारे जीवन में ये जो राजयोग होता है, कार्य क्षेत्र को लेकर के काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। जॉब और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के बहुत सुंदर स्थिति बनाता है ये राजयोग। द्वितीय भाव में चलते हैं, इनके लग्न की डिग्री 18 डिग्री पर है इनका लग्न, जो अच्छी स्थिति है। द्वितीय भाव में गुरु बैठे हुए हैं तुला राशि के। एक तो शत्रु राशि के बैठे हुए हैं, ऊपर से इस कुंडली के लिए मारक है। साथ ही साथ ये वक्री हो रखे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और गुरु इस भाव की हानि करेंगे, यहाँ पे कुछ खास अच्छा अपना रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से शुक्र को देख रहे हैं यहाँ पे। तो गुरु जो धन का कारक होता है वो धनेश को देख रहा है, तो ये धन योग कुंडली में अच्छा बना हुआ है। हालांकि गुरु इस भाव की हानि करेंगे, लेकिन अपनी जो दृष्टि से देख रहे हैं इस भाव को, ये एक अच्छी स्थिति है। धन के लिए अच्छी स्थिति है ये बनी हुई। तृतीय भाव में राहु बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। तृतीय भाव का राहु अच्छा रिजल्ट देता है। हाँ, हालांकि गुरु और राहु ने चलित कुंडली में युति कर ली है, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया यहाँ पे नक्षत्र परिवर्तन भी हो गया है। तो गुरु राहु की युति एक अच्छा योग नहीं है, यह शिक्षा में बाधा डालता है। धर्म को लेकर के व्यक्ति कई बार अधिक सजग और कई बार अधिक धार्मिक हो जाता है, कई बार धार्मिक रुचि खत्म हो जाती है। गुरु चांडाल योग का इस प्रकार से असर पड़ता है। चतुर्थ भाव पे हम राहु की स्थिति यहाँ पे काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। अगर तृतीय भाव से राहु का संबंध बन जाता है, तो ऐसे में सोशल मीडिया से हो गया, नेटवर्किंग क्षेत्र में हो गया, व्यक्ति की जान पहचान कई बार बड़े बड़े लोगों से रहती है। ये एक अच्छी स्थिति है राहु की। चतुर्थ भाव पर चलते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु है, जो वक्री हो रखा है। साथ ही साथ राहु के साथ नक्षत्र परिवर्तन कर लिया। ये एक अच्छी स्थिति नहीं है चतुर्थेश के लिए, लेकिन चतुर्थ भाव पर शुक्र की दृष्टि जा रही है, ये एक अच्छी स्थिति है। और चतुर्थ भाव का जो कारक होता है चंद्रमा, वो द्वादश भाव में गया हुआ है, तो ये माता के स्वास्थ्य में हानि करेगा। माता से किसी प्रकार की अनबन या उनके स्वास्थ्य में हानि। पंचम भाव पे चलते हैं। पंचम भाव का स्वामी अपने मूल त्रिकोण राशि का शनि यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये संतान होने में देरी तो करेंगे, लेकिन संतान दे देंगे। और पंचम भाव से शेयर मार्केट का भी विचार किया जाता है, लव रिलेशनशिप का विचार किया जाता है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी यहाँ पे। लेकिन शनि यहाँ पे मूल त्रिकोण राशि के बैठे हुए हैं, पंचम भाव के स्वामी होकर के और छठे भाव के स्वामी होकर के ये शत्रुहंता योग काफ़ी अच्छा बनाते हैं। यहाँ पे शनि का शत्रुहंता योग जो होता है, ये हंट करने वाला, मतलब कि एक सामने से, जैसे जिस प्रकार से राहु और मंगल हंता योग बनाते हैं, उस प्रकार से शनि समय परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को न्याय दिलवाते हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे सप्तम भाव पर। सप्तमेश जो गुरु है वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ सप्तम भाव जो है यहाँ पे पाप कर्तरी योग में भी आया हुआ है। सप्तम भाव का पाप कर्तरी योग में होना और सप्तमेश का यहाँ पर गुरु का तुला राशि में वक्री होकर के बैठना। साथ ही साथ सप्तम का जो कारक होता है शुक्र, वह भी मिथुन राशि में बैठा हुआ है। मैंने अधिकतर अपने वीडियो में बताया है कि कोई भी ग्रह बुध की राशि मिथुन और कन्या और सूर्य की राशि सिंह राशि में जब कोई बैठता है, तो उसके सजीव पक्ष में बंधन लग जाता है, मतलब उसका सजीव पक्ष का रिजल्ट मिलने में देरी आती है। तो यहाँ पे शादी का देरी होने का योग दिख रहा है, और शादी होने के बाद भी वाइफ से किसी न किसी कारण से मनमुटाव, अगर कुंडली मिलान अच्छा रहता है तो मनमुटाव तो नहीं होगा, पर यह स्वास्थ्य में हानि कर सकता है वाइफ के। अष्टम भाव में मंगल स्वराशि के बैठे हुए हैं।
लेकिन ये कुंडली में मंगल प्रबल मार्गकेश ग्रह बनते हैं, साथ ही साथ गुरु से दृष्ट है, तो गुरु इस भाव को लेकर के तो एक अच्छी स्थिति बनाएंगे, लेकिन परस्पर ये दोनों ही मारक ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं। साथ ही साथ शनि की यहाँ पे तीसरी दृष्टि जा रही है, ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। अचानक दुर्घटना, पेट की समस्या, पेट में जलन, खट्टी ढकारे और प्राइवेट पार्ट में जो गुद्दा हिस्सा होता है हमारा, उसको लेकर के जलन इत्यादि की स्थिति बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मंगल भी जो बैठे हुए हैं वह अश्विनी नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जो केतु का नक्षत्र है। तो मंगल की स्थिति यहाँ पे अच्छी नहीं मानी जाएगी। समय परिस्थिति के अनुसार पैरों में समस्या, नसों की समस्या, इस प्रकार की स्थिति ये मंगल यहाँ पर देंगे। द्वितीय नवम भाव पर चलते हैं। नवम भाव में सूर्य, बुध और केतु की युति है। बुध की अच्छी स्थिति है, लेकिन सूर्य यहाँ पे व्यय भाव के स्वामी होकर के बैठे हुए हैं। धार्मिक कार्यों में पैसे अधिक खर्च होना, इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। और द्वितीय जो हो नवमेश जो है यहाँ पर वो केंद्र में बैठे हुए हैं, ये एक अच्छी स्थिति है। भाग्य को लेकर के सपोर्टिव स्थिति दिख रही है, लेकिन भाग यहाँ पे सूर्य जो है वो भाग्य का व्यय भी करवाएंगे, क्योंकि व्ययस होकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं। तृतीय भाव दसम भाव पे चलते हैं। दसम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, और जो तृतीय भाव का स्वामी है बुध, वो एक दोनों ने परस्पर एक ये राजयोग बना रखा है, ये बहुत सुंदर स्थिति है। एकादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठा हुआ है, ये भी एक अच्छी स्थिति है। अगर हम लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये एक अच्छी स्थिति नज़र आ रही है। द्वादश भाव में चंद्रमा, ये व्यक्ति की मानसिक स्थिति को सही नहीं रखता है, मन में किसी न किसी प्रकार का दुख। साथ ही साथ यहाँ पर शनि से दृष्ट हो रखे हैं। जब भी शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ती है, व्यक्ति मानसिक रूप से काफ़ी दुखी रहता है। साथ ही साथ आप यहाँ पर चंद्रमा अगर देखेंगे तो मघा नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो केतु का नक्षत्र है। चंद्रमा इस द्वादश भाव में बैठ करके व्यक्ति के जो थॉट प्रोसेस होते हैं, कई बार व्यक्ति के मन में अलगाव आना और साथ ही साथ मानसिक रूप से दुखी रहना, कभी कभी अकेले रहने का मन भी करना, इस प्रकार की स्थिति लेकर के आते हैं। कई बार ये पैसे खर्च तो करवाता है, लेकिन व्यक्ति को उस पैसों के खर्च होने के कारण दुख भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी व्यक्ति ने इन्होंने अगर मान लीजिए 1000 रुपये की कोई टी शर्ट खरीदी, तो ये खरीद तो लेंगे, लेकिन खरीदने के लगभग हफ्ते भर 10 दिन बाद इनको उस पैसे का खर्च होने का दुख भी होगा। चंद्रमा जो है इस भाव में अच्छी स्थिति में नहीं है, ये नींद की समस्या भी देंगे, और साथ ही साथ शनि से दृष्ट है, तो मानसिक रूप से व्यक्ति को दुखी रखेंगे। साथ ही साथ इनकी सिंह राशि है। अब इस सिंह राशि पर करंटली शनि की ढैया भी चल रही है, तो शनि की ढैया सभी प्रकार से परेशानी देने के लिए, चाहे वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, क्योंकि इनके कुंडली में धन खर्च होने का योग दिख रहा है, और यहाँ पे गुरु यहाँ पे भाव की हानि कर रहे हैं। हालांकि कामकाज को लेकर के अच्छा योग बना हुआ है, लेकिन कर्ज की समस्या दिख रही है, क्योंकि शनि अपने स्वराशि के यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये शारीरिक रूप से तो अच्छा रिजल्ट दे देंगे स्वास्थ्य को लेकर के, लेकिन शनि इस भाव में कर्ज की समस्या देंगे यहाँ पर। और शनि की तीसरी दृष्टि जा रही है मंगल के ऊपर, तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। ये अचानक दुर्घटना इत्यादि जो मैंने आपको बताया है, और सिंह राशि पर करंट में शनि की ढैया चल रही है, ये टाइम पीरियड अच्छा नहीं चल रहा है। और इनकी दशा की बात किया जाए तो करंट में भी महादशा, अंतर्दशा में सूर्य की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है, जो 2026 तक चलेगा। सूर्य यहाँ पे द्वादश भाव के स्वामी होकर के नवम भाव में बैठे हुए हैं। ये धर्म कर्म को लेकर के पैसे अधिक खर्च करवाएगा, साथ ही साथ ये ट्रैवल करने का योग भी बनाएगा। द्वादश भाव में चंद्रमा व्यक्ति को जीवन में ट्रैवल, सफ़र अधिक करवाता है। अब इनके नवमांश कुंडली पर चलते हैं। नवमांश कुंडली मिथुन लग्न की है। नवमांश कुंडली का जो स्वामी होता है बुध, वह द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, ये एक अच्छी स्थिति है। चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि है, और साथ ही साथ शुक्र जो वैवाहिक जीवन का कारक होता है वह एक अच्छी स्थिति में है। गुरु भी एक अच्छी स्थिति में है। वैवाहिक जीवन को लेकर के यहाँ पे नवमांश कुंडली में इतनी समस्या नहीं दिख रही है, बस एकमात्र शनि की जो दृष्टि जारी चतुर्थ भाव पर, ये परस्पर हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी प्रकार का अलगाव या वैवाहिक जीवन में उदासीनता दे देते हैं। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो पाप कर्तरी योग में सप्तम भाव आया हुआ है। ये विवाह होने में देरी, और कई बार शादी फिक्स हो जाता है तो उसको लेकर के भी ये देरी, कई बार विवाह शादी फिक्स हो जाने के बाद शादी टूटने वाली स्थिति भी ये बनाते हैं यहाँ पे। चतुर्थांश कुंडली पर चलते हैं। चतुर्थांश कुंडली सुख की कुंडली होती है, ये भाग्य की कुंडली होती है। चतुर्थांश का जो हम लग्नेश देखेंगे, लग्नेश नीच के हो रखे हैं, तो यहाँ से भी एक तो यहाँ पे चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि, चंद्रमा का केतु के नक्षत्र में बैठना, यहाँ से मानसिक स्थिति में मतलब कि दुख की स्थिति दिखाई दे रही है। व्यक्ति के मन में किसी न किसी प्रकार का दुख रहना। और जब चतुर्थांश कुंडली हम सुख के लिए और भाग्य का सपोर्ट देखते हैं, तो उसको लेकर के भी गुरु यहाँ पे नीच के हो रखे हैं। इनको समय परिस्थिति के अनुसार गुरु का उपाय टाइम टाइम पे करना होगा, क्योंकि जब मैंने इनकी बाकी वर्ग कुंडलियाँ भी देखी
षोडश वर्ग कुंडलियाँ, तो उसमें गुरु की स्थिति बहुत सी जगह पीड़ित हैं, कहीं नीच के हो रखे हैं, इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। तो गुरु का उपाय इनको टाइम टाइम पे करना होगा। अब यहाँ पे चलते हैं दशमांश कुंडली पर। दशमांश कुंडली जिस प्रकार से लग्न में बहुत अच्छा राजयोग बना हुआ है, अगर दशम भाव की बात किया जाए, और शनि यहाँ पे स्वराशि के बैठे हुए हैं, अगर नौकरी की बात किया जाए तो बहुत अच्छी स्थिति में। वैसे ही दशमांश कुंडली का जो लग्नेश है मंगल, वो एक छठे भाव में बैठा हुआ है, जो चैलेंजेस को और स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन स्वराशि का बैठा हुआ है। ऐसे व्यक्ति अपने लाइफ में जितने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे उतना अच्छा रहेगा करियर में ग्रोथ के लिए। दशमांश कुंडली का चतुर्थ भाव एक अच्छी स्थिति में है, दशमांश कुंडली का दसम भाव अच्छी स्थिति में है। करियर को लेकर के समस्या नहीं दिख रही है, करंटली टाइम पीरियड सपोर्टिव नहीं है, शनि का ढैया इत्यादि चल रही है, तो हो सकता है कि ये थोड़ा इस टाइम पीरियड में थोड़ा चैलेंजेस वगैरह दे दे। लेकिन कुंडली को देख करके ऑल ओवर अगर बताया जाए तो कुंडली में करियर को लेकर के कोई समस्या नहीं है। अब इनके अष्टक वर्ग पर चलते हैं। अष्टक वर्ग में लग्न में 30 पॉइंट बना हुआ है, ये एक अच्छी स्थिति है। एवरेज पॉइंट 28 होता है। 30 पॉइंट बना हुआ एक अच्छी स्थिति है। धन भाव पे 31 पॉइंट बना हुआ है। अगर ये किसी प्रकार से फाइनेंशियल इशू या कर्ज की समस्या इस प्रकार से फेस कर रहे हैं तो लग्न कुंडली में तो समस्या दिख रही है। और द्वादश भाव में चंद्रमा भी धन को अधिक खर्च करवाता है, पानी की तरफ पैसा बह जाना, इस प्रकार की स्थिति भी द्वादश भाव में चंद्रमा बनाते हैं। लेकिन जब अष्टक वर्ग पर जा रहे हैं तो यहाँ पे स्थिति 31 पॉइंट मिले हुए हैं, जो एक अच्छी स्थिति दिखा रहा है। यहाँ पे मतलब फाइनेंशियली चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उस चैलेंजेस को से आप बाहर निकल जाएंगे आसानी से। ज़्यादा मतलब कर्ज ज़्यादा बोझ नहीं बनने वाला है, कोशिश करेंगे तो कर्ज और फाइनेंशियली परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तृतीय भाव में 25 पॉइंट बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 27 पॉइंट बने हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एवरेज पॉइंट 28 होता है, यहाँ पे 27 पॉइंट बने हुए हैं। और जब हम चतुर्थ भाव पर चलते हैं, यहाँ पे धनु राशि बनी हुई है, जो गुरु अच्छी स्थिति में नहीं माना जाएगा। और जो चतुर्थ भाव का कारक होता है चंद्रमा, वह भी द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। ऐसे में अष्टक वर्ग को लेकर के यहाँ पे 27 पॉइंट बने हुए हैं। तो जीवन में सुख की कमी, एक इच्छाओं की पूर्ति, एक मानसिक रूप से संतुष्टि की कमी यहाँ पे अष्टक वर्ग से भी नजर आ रहा है, लग्न कुंडली से भी और अष्टक वर्ग कुंडली से भी। अष्टक वर्ग के पंचम भाव पे चलते हैं, यहाँ पे 27 पॉइंट बने हुए हैं और यहाँ पर 35 पॉइंट बने हुए हैं। तो ये एक अच्छी संतान देरी से होगी, लेकिन संतान हो जाएगी विवाह के बाद। यहाँ पे 28 पॉइंट बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 25 पॉइंट बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 27 पॉइंट बने हुए हैं। यहाँ पे से भाग्य की कमी दिख रही है, जो यहाँ पर बुध शुक्र का परस्पर यहाँ पे राशि परिवर्तन, जो एक अच्छी स्थिति भाग्य को लेकर के और कर्म को लेकर के, करियर को लेकर के एक अच्छी स्थिति दिख रही थी। और सूर्य इस भाव की हानि कर रहे थे, व्यय भाव के स्वामी होकर के। अष्टक वर्ग में भी यहाँ पे थोड़ी कमी दिख रही है। तो भाग्य का कभी कभी भाग्य का जो सपोर्ट मिलता है उसमें कुछ कमी नज़र आएगी। यहाँ पे 28 पॉइंट बने हुए हैं, अच्छी स्थिति है। यहाँ पे 30 पॉइंट बने हुए हैं, ये भी अच्छी स्थिति है। और यहाँ पर 24 पॉइंट बने हुए हैं। जो हमें लग्न कुंडली में चंद्रमा इस भाव में धन की को खर्च होना और धनेश का धर्म स्थान मतलब कि व्यय भाव का 12वें भाव के स्वामी का धर्म स्थान में बैठना, यहाँ से हमें दिख रहा है कि व्यक्ति का धार्मिक रूप से किसी न किसी प्रकार से पैसे अधिक खर्च करना, ये जो यहाँ पे स्थिति दिख रही है अष्टक वर्ग में, उसकी कमी दिख रही है यहाँ पे। तो पैसे जो खर्च होते हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगे। और बुध जो मनी मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वो एक अच्छी स्थिति में है। बुध इनकी कुंडली में किसी भी प्रकार से पीड़ित नहीं है, मतलब लग्न और लग्नेश दोनों ही बलवान हैं। जब कुंडली में लग्न और लग्नेश दोनों बलवान होते हैं तो व्यक्ति अपने लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को, स्ट्रगल को आसानी से फेस कर लेता है। हालांकि जब इनकी कुंडली में चंद्रमा और सूर्य चंद्रमा, ज्योतिष में इसको नेत्र कहा गया है, कुंडली के नेत्र होते हैं। तो यहाँ पर सूर्य चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन लग्न और लग्नेश बलवान हैं, तो ये चैलेंजेस को फेस कर लेंगे और अपनी परेशानी से बाहर निकल जाएंगे। अब इनकी दशाओं के ऊपर चलते हैं। महादशा, अंतर्दशा। महादशा सूर्य की महादशा चल रही है, जो पैसे खर्च करवाना और साथ ही साथ कर्ज की समस्या इत्यादि भी दे सकते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ मेडिकल में सूर्य इस स्थिति में जिस प्रकार से मारक ग्रहों की स्थिति बनी हुई है कुंडली में, यहाँ से गुरु भी इस कुंडली के लिए मारक है। मारक ग्रह परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मारक ग्रह परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं, ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। ऊपर से शनि इस भाव में मंगल को देख रहे हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। और ऐसे में इस ग्रह की दशा आना, ये मेडिकल के ऊपर भी पैसे खर्च करवाएंगे, किसी न किसी कारण से पैसे खर्च होगा। यहाँ पे सूर्य की महादशा उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। सूर्य में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है 2026 के अप्रैल तक। शुक्र जो विवाह के कारक ग्रह होते हैं नैसर्गिक रूप से, सूर्य में शुक्र की अंतर्दशा, और जब मैंने गुरु की अंतर्दशा देखी, प्रत्यंतर दशा देखा था, तो वो मैंने लगभग अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के अराउंड के आसपास गुरु की, जो इस भाव के सप्तमेश बनते हैं। अगर शादी को लेकर के किसी प्रकार की स्थिति बन रही है
तो 2025 के लास्ट में शादी को लेकर कुछ ना कुछ बात चलेगी। हालांकि कुंडली में शादी को लेकर के एक तो योग भी सही नहीं है, ऊपर से देरी का योग भी बना हुआ है। लेकिन अगर कुछ बात चल रही है तो एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है इस साल के लास्ट तक, क्योंकि गुरु का गोचर जो है इस समय पर मिथुन राशि पर चल रहा है, जो सप्तम भाव के कारक होते हैं उसके ऊपर से गोचर है। साथ ही साथ गुरु अपनी पंचम दृष्टि से यहाँ पर गुरु को भी देखेंगे इस भाव में बैठ करके। 1 2 3 4 5 यहाँ पे गुरु जो सप्तमेश है, तो गुरु इस भाव के फल को देने की कोशिश करेंगे। ऐसे में शुक्र के अंदर दशा, तो चांसेस कुछ बन रहे हैं विवाह होने के। हालांकि कुंडली में देरी का योग बना हुआ है। 2026 के अप्रैल तक सूर्य की महादशा है, उस शुक्र में सूर्य में शुक्र के अंतर दशा है। उसके बाद 2026 के मई से चंद्रमा के महादशा शुरू हो जाएगा, जो 2036 तक रहने वाला है। चंद्रमा की महादशा, जो कि चंद्रमा द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, इनको पैसे खर्च होने पर कंट्रोल करना पड़ेगा। किसी ना किसी कारण से पैसे खर्च होएगा, चाहे वो मेडिकल में खर्च हो या चाहे अपनी इच्छा अनुसार धर्म आदि कार्यों में खर्च हो पैसे, उन सब चीज़ों को लेकर के इन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो ये फाइनेंशियली चैलेंजेस ज़्यादा देखेंगे। हालांकि कुंडली में कामकाज को लेकर के, करियर को लेकर के बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। चाहे ये बिजनेस करे चाहे जॉब करे, कामकाज को दिक्कत नहीं है, तो पैसा आएगा समय परिस्थिति के अनुसार और पैसा खर्च भी होगा। आशा करता हूँ इनका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं था। इन्होंने कहा था मुझसे कि पहले आप मेरी कुंडली को जनरल एनालाइज कर लीजिए, कुंडली में क्या क्या स्थिति बनी हुई है, तो वो मैंने एनालाइज कर लिया है। बाकी जो इनका स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है उसके अनुसार मैं इनको जवाब दे दूँगा। और अगर इस कुंडली में उपाय क्या बात किया जाए स्टोन के लिए, तो शुक्र का स्टोन पहनना, बुध का स्टोन पहनना, ये अच्छा रहेगा भाग्य का साथ, और कार्य क्षेत्र की स्थिति अच्छी रहेगी। उपाय इसमें गुरु का करना होगा, समय समय पर गुरु का दान करना होगा, साथ ही साथ चंद्रमा के लिए भी दान करना होगा। इसमें मुख्य रूप से इसमें गुरु का उपाय करना होगा, क्योंकि गुरु इस कुंडली में काफ़ी दिक्कत दे रहे हैं। गुरु लीवर को रिप्रेजेंट करते हैं, गुरु पेट की समस्या को भी देते हैं, तो गुरु जब खुद पीड़ित होते हैं तो इस प्रकार की समस्या बनती है कुंडली में। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। बाकी कोई आपका विशेष क्वेश्चन होगा तो उसका मैं जवाब आपको दे दूँगा। धन्यवाद।